बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 12 जून 2022 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर ख़बर। तो आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। साल के आखिर तक इन्हदाम का काम मुकम्मल हो जाएगा। जद्दा म्यूनसिपैलिटी। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अल बकवी ने कहा कि गैर मुनज़्ज़म मोहल्लों को गिराने के मंसूबे पर काम मुकर्रर शेड्यूल के मुताबिक जारी है। तवक्को है कि इस साल के आखिर तक इन्हदाम का काम मुकम्मल हो जाएगा। और अखबारी चैनल से बात करते हुए बल्दिया के तर्जुमान ने कहा कि अब तक जद्दा के 20 मोहल्लों को गिराया जा चुका है, जिसमें 6 माह का अरसा लगा है। शहर के उन तमाम इलाकों को जिन्हें मुनहदम करना है, उनके मंसूबों पर शेड्यूल के मुताबिक अमल दरामद जारी है। साल के आखिर तक तमाम मकानों और इमारतों के इन्हदाम का काम मुकम्मल हो जाएगा। तर्जुमान ने मज़ीद कहा, बल्दिया की जानब से मुनहदम किए जाने वाले इलाकों में मालकान को पेमेंट का आगाज़ कर दिया गया है, जिसके लिए बल्दिया की वेबसाइट पर खुसूसी पोर्टल की सहूलत फराहम की गई है, जहाँ वो अपने मुतालबे जमा कर सकते हैं। गिराए जाने वाले इलाकों से मलबा उठाने के हवाले से तर्जुमान का कहना था कि इमारतों को गिराने के बाद दूसरा मरहला मलबे की सफाई का होता है, जो इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में जारी है। मलबे से निकलने वाली मुफीद अशिया के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि बरामद होने वाली अशिया, जिसमें लोहा, एल्यूमीनियम और दीगर अशिया शामिल हैं, उन्हें रिसाइकिल किया जाएगा, जबकि ऐसा मलबा जो रिसाइकलिंग में इस्तेमाल नहीं होता उन्हें बल्दिया के यार्ड में हिफाजती असूलों के मुताबिक तलब कर दिया जाएगा। सऊदी शहरी आम कारकुन से कामयाब ताजिर कैसे बन गया। सऊदी अरब के अल सऊदिया सेटेलाइट चैनल के खुसूसी प्रोग्राम मिन अल सऊदिया ने सऊदी शहरी अब्दुर्रहमान अल जबर्दी की आम कारकुन से एक कामयाब ताजिर बनने की कहानी बयान की है। सऊदी शहरी में उनकी कहानी में बताया गया कि अगर इंसान का जज्बा सच्चा हो और मेहनत करे तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। सऊदी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, एक वक्त था जब मैं कम्युनिकेशन प्रोग्रामिंग के शोबे में एक आम सा मुलाजिम था, जो खुद को मुलाजमत के दायरे से निकाल कर कारोबार की दुनिया में मुतारिफ करवाया। उन्होंने कहा कि प्री कास्ट कंक्रीट की तैयारी का काम शुरू किया। ये काम इतना बढ़ा कि उसकी फैक्ट्री लगा दी। सऊदी अरब में हर तरफ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। इस तब्दीली ने तामीराती टेक्नोलॉजी में काम करने का हौसला दिया। अब प्री कास्ट कंक्रीट से वाटर टैंक, दीवारें और जीने तैयार करने वाली कई फैक्ट्रियां बनाती हैं। उन्होंने नौजवानों को मशवरा दिया कि वो मुलाजमत पर इक्तफा ना करें, बल्कि आगे बढ़ने के लिए सोचें और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए मेहनत करें। विजिट वीज़े का इजरा वजारत ख़ारजा का काम है। महकमा पासपोर्ट ने कहा, विजिट वीज़ों का इजरा हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। एक मुल्क से किसी और मुल्क के लिए विजिट वीज़े का इजरा हमारा काम नहीं, ये वजारत ख़ारजा के दायरा इख्तियार में आता है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा पासपोर्ट से गैर मुल्की शहरी ने सरकारी अकाउंट पर दरियाफ्त करते हुए लिखा था कि मैं एक इजिप्शियन शहरी हूँ और मेरी खालाजाद सऊदी हैं। क्या मैं उनसे मुलाकात कर सकता हूँ? उस काम के लिए मुझे किस किस्म का वीज़ा चाहिए होगा? महकमा पासपोर्ट ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वीज़ों का इजरा हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। इस हवाले से वजारत ख़ारजा से रजू करें, वहाँ से आपको दुरुस्त जवाब मिलेगा। अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए नाबीना अफराद के लिए नई सहूलत क्या है। सऊदी अरब अबशर प्लेटफॉर्म के मार्केटिंग डायरेक्टर हैं, उनके मुताबिक अबशर वो नाबीना अफराद को नई सहूलत फराहम कर रहा है और इंजीनियर्स की मदद से अबशर में नई सहूलतों का इजाफा किया जाता रहता है। नाबीना अफराद के सवालात के जवाब ऑटोमेटिक निज़ाम के तहत ऑनलाइन फराहम किए जाएंगे और मुस्तकबिल में तमाम तारकीन सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अबशर प्लेटफॉर्म के ज़रिए सहूलतें फराहम करने का सिलसिला जारी है। बाद मुल्कों में कई एप्लीकेशन पासपोर्ट वगैरह की दरख्वास्त ऑनलाइन फराहम किए हुए हैं, लेकिन एप्लीकेशन के ज़रिए सार्फिन को घर बैठे सहूलतों की फराहमी अबशर का सबसे बड़ा काम है। जज़ान रीजन में गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर मकान की छत पर जा गिरी। सऊदी अरब की जज़ान रीजन की अल एदाबी कमिश्नरी के नवाही इलाके में हादसे के बाद गाड़ी मकान की छत पर जा गिरी। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। खबर न्यूज़ के मुताबिक हादसा रात के वक्त हुआ, जब गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर एक ढलवान सड़क से होती हुई नशेबी इलाके में सड़क के साथ बने मकान की छत पर जा गिरी। हादसे में गाड़ी का फ्रंट मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। गाड़ी उल्टी होने से मकान की छत पर ही टिक गई, जिसकी वजह से सवार महफूज रहे। एक बच्चे को मामूली जख्म आए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरी दफा और दीगर इदारे वो जगह पर पहुंच गए। इमदादी टीमों ने क्रेन की मदद से घर की छत से गाड़ी को उतारा। हादसे में मकान की छत भी मामूली मुतासिर हुई है। रूट टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत जकार्ता एयरपोर्ट पर सऊदी ख़वातीन एहलकार तैनात। इंडोनेशिया के दारकूमत जकार्ता में सऊदी अरब के रूट टू मक्का इनिशिएटिव के तहत सऊदी महकमा पासपोर्ट ने महकमे की 2 एहलकार ख़वातीन को तैनात कर दिया।
اوقات اور عربیہ نیٹ کے مطابق ڈپٹی سارجنٹ ایم ایل الغامدی اور لارنس کارپول نورا سعد الغامدی نے جکارتا میں روٹ ٹو مکہ انیشیٹو کے لیے اپنے انتخاب پر فخر اور خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جکارتا ایئرپورٹ پر سعودی عرب کی نمائندگی ہے وہ کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ عازمین حج کی خدمت ہم سب کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ یاد رہے سعودی عرب نے اس سال 5 ملکوں کے عازمین کو روٹ ٹو مکہ انیشیٹو میں شامل کیا ہے۔ انڈونیشیا ان ملکوں میں سے ایک ہے۔ سعودی حکومت عازمین حج کو نئی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ روٹ ٹو مکہ انیشیٹو کے تحت آنے والے حاجیوں کو ویزا آن لائن جاری ہوتا ہے۔ انہیں اپنے ملک کے ایئرپورٹ پر صحت، امیگریشن اور کسٹم سمیت تمام کارروائی مکمل کرنے کی سہولت دی جاتی ہے۔ جدہ پہنچنے پر ایئرپورٹ پر خصوصی ٹریک سے گزر کر اپنی بسوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا سامان ان کے ہوٹل پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ سامان دیر سے ملنے یا ضائع ہونے پر مسافر کو کتنا معاوضہ ملے گا؟ سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے سامان تاخیر سے ملنے یا تلف ہو جانے پر مسافروں کو دیے جانے والے معاوضے کا تعین کر دیا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی نے بیان میں کہا اگر مسافر کا سامان تلف ہو جائے یا گم ہو جائے تو ایسی صورت میں ایئر لائن کو فی ٹکٹ 1820 ریال سے 6000 ریال تک کا معاوضہ دینا ہوگا۔ بیان میں کہا گیا مسافر لگیج میں قیمتی اشیاء شامل ہونے یا سامان قیمتی ہونے سے معاوضے کی رقم زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہوں انہیں طیارے پر سوار ہونے سے پہلے اس بارے میں جو ایئر لائن ہے اس کو آگاہ کرنا ہوگا۔ محکمہ شہری ہوابازی نے کہا اگر کسی مسافر کا سامان ایک دن سے زیادہ تاخیر سے ملے تو اسے 104 ریال کا معاوضہ ملے گا۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں مسجد الحرم میں حج سیزن کے دوران سینیٹائزنگ کے لیے تیاریاں۔ مسجد الحرم میں ادارہ جو امور حرمین ہے اس نے حج سیزن کے آغاز پر مسجد الحرم میں جراثیم کش ادویات کا سپرے کرنے والے آلات کی مینٹننس کا آغاز کر دیا ہے تاکہ مشینوں کو رواں رکھا جائے۔ سبق نیوز کے مطابق ادارہ امور حرمین میں ماحولیات کے تحفظ کی کمیٹی کے ذمہ داران کا کہنا ہے کہ حج سیزن کے لیے وسیع پیمانے پر تیاریاں شروع کی گئی ہیں۔ مختلف شعبوں میں کام کے لیے مہیا کی جانے والی مشینری اور دیگر آٹومیٹک آلات کی دیکھ بھال اور ان کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ماہرین آلات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ شناختی کارڈ کے لیے تصویر سعودی خواتین کو بال اور گردن ڈھانپنا اب بھی ضروری۔ سعودی عرب میں محکمہ احوال مدینہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ بات درست نہیں کہ سعودی عرب میں خواتین شناختی کارڈ کی تصویر میں اپنے بال یا گردن دکھا سکتی ہیں۔ سعودی وزارت کونسل نے احوال مدینہ قانون اس کے لائے عمل کی دفعہ 17 میں ترمیم کی ہے۔ آرٹیکل 17 کے ساتھ مزید یہ نہیں کہا گیا کہ خاتون کے لیے گردن اور سر ڈھانپنا لازمی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صرف 10 سے 14 سال کی خواتین سر ڈھانپے بغیر تصویر دے سکتی ہیں۔ بعض صحت کی حالتوں میں بڑی عمر کی خواتین بھی اس استثناء کی اہل ہو سکتی ہیں۔ السعودیہ چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پلاسٹک سرجری کے باعث چہرے کے نقوش تبدیل ہونے پر تصویر تبدیل کرنے کی درخواست اسی وقت قابل قبول ہوگی جب اس کے ساتھ میڈیکل کی رپورٹ بھی بھیجی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا قومی شناختی کارڈ کے لیے سعودی شہری کی قومی لباس میں تصویر کے لیے شماغ اور غطرہ زیب تن کرنا اور خواتین کا باحجاب تصویر ہونا ضروری ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔